भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्या क्या गिनाया जाए। महंगाई इस कदर है, गरीब क्या करेगा, किसान कहाँ जाएगा। 1000 रुपये मुझे मिला है। दिखा दीजिए आप। अरे मैं दिखा दूंगा, अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। अभी इसी बात से दिखाई दे रहा हूँ। रुकिए, रेल बेच दिए और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेच दिए। मोबाइल है नहीं, मैं पासबुक दिखा सकता हूँ। पैसा किसी को मिलने वाला नहीं है। नमस्कार, आदाब। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, अपने चरम पर है। ये ज़िला है आजमगढ़ और जहां मैं मौजूद हूं ये है निज़ामाबाद विधानसभा। यहां पर कुछ जनता है हमारे साथ, उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट करने जा रही है और क्या उसके दिल में है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रितेश कुमार चौरसिया। तो चौरसिया साहब, क्या मुद्दे हैं इस बार जो वोट करने जा रहे हैं आप? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्या क्या गिनाया जाए। महंगाई इस कदर है। तो इस सरकार में महंगाई है? महंगाई तो है ही। अब हम लोग तो मगर हम जानते हैं कि हमसे भी बहुत तो हैं जो उनको भी। सीएम किसे चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? सीएम चाहेंगे तो भाई योगी को ही। हाँ योगी। डिसाइड कर लीजिए। मोदी योगी रहेंगे, इसलिए अखिलेश इसलिए नहीं रहेंगे बेटे, उनके राज में गुंडा राज। अच्छा, अखिलेश के राज में गुंडा राज होता है और योगी के राज में आप बता रहे महंगाई हो गई। भाई है ना, जनता है, थोड़ा सुकून चाहती है। महंगाई झेल जाएगी लेकिन गुंडा राज नहीं झेल पाएगा। हम लोग व्यापारी। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए। मेरा नाम दानिश खान है। तो दानिश भाई, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं इस बार आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है इस बार, और योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हम अल्पसंख्यक के हैं, तो अल्पसंख्यक इसलिए उनको वोट कर रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक के लिए बहुत किए हैं। और क्या किए हैं? अल्पसंख्यक के लिए मदरसों के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए मदरसों के लिए आया है। जो अभी इस भाई ये जितने लोग होंगे कुछ मालूम नहीं होगा किसी को, मुझको मालूम है। और हर एक गरीब को आज अनाज मिल रहा है फ्री में, तेल मिल रहा है, और राशन उनको शौचालय मिला है। हर एक महिला सुरक्षित है। ये बताइए कि योगी जी, आपने बोला कि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उनके हक में बात करते हैं, आप बता रहे हैं ना। अभी योगी जी का बयान आया था 80 और 100 वाला, कि इस बार वोट जो पड़ेगा वो 80% और 20% वाला होगा। 20 में यानी मुसलमानों का। जब इस तरीके से कोई सूबे का सीएम ये बात करता है तो वो बांटने की बात करता है, हिंदू मुसलमान की। आप कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। देखिए, अब ये चुनावी मुद्दा है। चुनाव के बाद चाहे आप रहेंगे चाहे मैं रहूँगा, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की क्या कोई नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चुनाव में तो बोलेंगे, चुनाव बाद कुछ और उनका मूड हो जाएगा, कुछ और बोलेंगे। तो हम इस पे क्या हो, इस पे हम नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। अच्छा, क्यों? भैया, मोदी सरकार में हो क्या रहा है, आप ये देखिए। महिलाएं, बहनें, कोई सुरक्षित नहीं है। पहली चीज़, महंगाई इनके मतलब जो है बढ़ती जा रही है। गरीब क्या करेगा, किसान कहाँ जाएगा। आप बताइए भाई साहब जी। कौन जीत रहा है, किन मुद्दों को चुनाव करेंगे? मुद्दों का मतलब है कि जो हमारे यहाँ चाहे बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, चाहे सपा रही हो, मैं जात से मौर्य हूँ। मौर्य जात को किसी पार्टी ने कभी समझा नहीं कुछ। क्यों? केशव प्रसाद मौर्य ने भी नहीं। केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम भाई, किसकी सरकार बन रही है और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? इस बार साइकिल की जो है सरकार बनेगी। क्या मुद्दे हैं वैसे आपके? मुद्दे तो सारे हैं सर। कौन जीत रहा है इस बार? सपा। सपा? क्यों? क्या मुद्दे हैं? मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। आप यहीं से हैं? तो कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। क्यों जीत रही है बीजेपी? से भाई हर सुविधा दी हुई सारे लोगों को, और इसके आगे मैं कुछ क्या क्या सुविधा है? महिलाओं के लिए सुविधा, भाई मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है, प्लस शौचालय की व्यवस्था कराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से गुंडा राज जो है 99% लगभग खत्म हो चुका है। लोग कहते हैं कि भाई योगी जी ने रोजगार नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी। दिए, लेकिन उतना नहीं दिए जितना देना चाहिए। भाई कहीं ना कहीं क्यों करे फिर नौजवान वोट क्यों करे? नहीं, नौजवान करेंगे, कहीं ना कहीं नौजवानों को भी फायदा है इसमें। क्या फायदा है? अरे आप तो जान ही रहे उसमें क्या क्या बताए भाई। अब नौजवानों को 500 या 1000 रुपये श्रम कार्ड से आ रहा है उनका।
ये नौजवान है मेरे साथ, आ रहा है पैसा, आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। ई श्रम कार्ड, ई श्रम मंत्री इस्तीफा दे दिए, इस श्रम कार्ड का पैसा कहाँ से आएगा हमको ये अब बताइए। आपको पता होना चाहिए ई श्रम कार्ड का जो मंत्री है खुद इस्तीफा दे चुका है, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको मिल रहा है? हाँ, पैसा मुझे मिला है, 1000 रुपये मुझे मिला है। दिखा दीजिए आप। अरे मैं दिखा दूंगा, आप दिखा देंगे। हैं? ये बताइए, जब इलेक्शन करीब आ रहा है तब कहाँ ई श्रम कार्ड में पैसा भेज रहे हैं भाई? जब इलेक्शन करीब है तब कहाँ पैसा भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं? उससे पहले नहीं मिला? उससे पहले नहीं मिला भाई। अब अभी आया पैसा? अभी मैं आई भी नहीं किया मेरा, मतलब क्या, जब भाई इलेक्शन करीब होगा। किसी का अगर पैसा आया ई श्रम कार्ड का, बस यहाँ पे दिखा दे। हाँ, इतने लोग में अगर किसी का आया हो यहाँ दिखा दे। ये तो कह रहे हैं भाई साहब मेरा दिखा दे भाई अगर नहीं, 1 मिनट दिखा दीजिए। मेरा पासबुक है अकाउंट का। 1 मिनट मेरी बात सुनिए पहले, आप लोग। मेरे पासबुक मेरे पास है, बोलिए मैं पासबुक लेके आऊँ, पासबुक दिखा दूंगा। आप क्या हारेंगे ये बताइए? आपका मोबाइल नंबर लिंक है ना, मोबाइल में मैसेज तक दिखा दीजिए। दिखा दीजिए अभी। अभी इसी बात से दिखाई दे रहा हूँ, रुकिए। चलिए भैया, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई, दिखाइए। दिखाइए, खाली पता अपडेट करने के लिए मैसेज आया है। पता अपडेट कर दीजिए, ये सही है। ये क्या मतलब? रुकिए, हैं? नहीं 1 मिनट, मोबाइल है नहीं। मैं पासबुक दिखा सकता हूँ। ये भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल बात करेंगे उनकी। आप लोग थोड़ा 1 मिनट शांत हो जाइए। ये लोग बहुत मोदी जी, योगी जी से चिड़, इनको न जाने कौन सी चिड़ है। बोलना चाहूँगा, सब लोग सुन लीजिए। यहाँ पे मोदी और योगी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। झोला लेकर आया था, झोला लेकर चला भी जाएगा। याद रखना, भारत के भविष्य उसका कुछ नहीं जाएगा। अगर उसे चुन कर ना लाया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। यह शख्स तुम्हें याद बहुत आएगा। कहते हैं रेल बेच दिए हैं, रेल बेच दिए, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेच दिए। तो बचा हमारे देश में क्या है? योगी जी गोरखपुर पहुँचे हैं ना, सुपड़ा साहब को हो गया है। अब देखिए ये कैसे जाते हैं। बस हाँ जी, अखिलेश सरकार के, अखिलेश यादव के बहुत बड़े भक्त हैं। बिल्कुल है। हम अखिलेश को इसीलिए पसंद नहीं करते हैं। सन 2016, 31/7 सन 2016 की घटना है। मेरे और पिताजी के ऊपर गोली चली थी। छोटे छोटे नौजवान, करीब 13-14 साल के बच्चे कट्टा लेके चलते हैं। यही राज उनका है। डीएसपी जियाउल की हत्या हो गई, जिसमें उनके मंत्री थे राजा भैया, उनकी सरकार के मंत्री थे। उनको इस्तीफा देना पड़ गया। क्यों देना पड़ गया? आपको जवाब है आपके पास? क्यों देना पड़ गया? है जवाब? पहले बताइए आप। बिल्कुल, जवाब लीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बताइए ना, इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उधर माइक में बोलिए, इधर नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ इस्तीफा क्यों देना पड़ा। किसकी सरकार में, वो ये बताइए। सरकार, आपकी सरकार में क्या नहीं हो रहा, मैं आप हमें ये बताइए। वो पहले बताइए, मेरा बिल्कुल जवाब है। बताइए। देखिए, इस्तीफा बात अपनी आप यहाँ घर की कर रहे हैं, बात यहाँ सरकार की हो रही है। घर की बात नहीं लाइए बीच में। क्या किए हैं सरकार में ये बताइए आप हमें। इनकी सरकार में क्या हुआ आप ये बताइए। नहीं, आप ये घर का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, आप ये घर का मुद्दा उठा रहे हैं। जो पीड़ित होगा तो वो भाई, जो पीड़ित होगा तो मुद्दा उठाएगा। वो पीड़ित है तो मुद्दा उठाया उन्होंने। आम सरेआम की बात कर, दरोगा को खींच के उसकी गोली मार के हत्या कर दी जा रही है। उसके ये सपा की सरकार में हुआ था, सहारनपुर में। है जवाब इस प्रकार? ये सपा के सारा गुंडा राज था। जो गाड़ी चढ़ा दिया हो, सही बता रहे। ये भी बताइए, इसका भी जवाब दे दीजिए। लखीमपुर में इस मुद्दे में जांच हो रही है। जो दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई। भाई बेल भी होगी उनकी, तो बेल हो गई है भाई। कोर्ट, उस मामला कोर्ट में था, मामला कोर्ट में था। हाँ जी, बताइए मंडल अध्यक्ष साहब, कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है। किन मुद्दों को लेकर जीत रही है भाजपा? विकास के मुद्दों पे। क्या विकास किया है? हमने गरीबों का जो कल्याण योजनाओं के तहत गरीबों को मकान दिया है, गरीबों को अनाज दिया है, गरीबों को हर पहलू पे उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई। सूबे में नौजवान भी रहता है, नौकरियां दी हैं? नौकरियां हमने लगभग 5 लाख नौकरियां दी हैं। 4 साल से तो 3-4 साल से तो भर्तियां ही नहीं निकली। ये तो है, 2 साल में हमने भर्तियां नहीं दी हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम जो है युवाओं को लगभग 10 लाख नौकरियां देने के लिए तैयारी में है। 10 लाख नौकरी और रोजगार मिलाकर 10 लाख देंगे। हाँ जी, आप बताइए भाई साहब। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार चाहे जिसकी बने, चोर चोर मौसेरे भाई। हम सपा को भी देखे हैं, बसपा को देखें, लेकिन सरकार जिसकी बने। हम तो चाहेंगे कि निजामाबाद से हमारा एक क्रांतिकारी नेता राजीव यादव है, जो अच्छा खासा हर आंदोलनों में आंदोलनकारी है। वो भले निर्दलीय है, कई पार्टियों का समर्थन भी है,
हम चाहेंगे कि राजीव यहाँ से जीते। या जो जिसकी ये लोग बहस कर रहे हैं, चाहे अखिलेश हो या जोगी हो, हमने अखिलेश को भी देखे हैं और जोगी मोदी को तो कोरोना में बहुत अच्छी तरह से देखे। अपराध तो खैर वो आदमी कहेगा अब कि हम जब खुद 20 मुकदमा लेके अगर आप इनको कहें कि ये अपराधी है तो ये उचित है, हा? चाचा वोट करेंगे? वोट डालेंगे इस बार? वोट जेकर आए लाइन उनको होई, ये थोड़ा न आप ओकर फेंकल जाए। जिसका लाइन बनी ओकर देव। समस्या क्या है आपकी? हमारे को समस्या बड़ी खराब है। क्या खराब ये है कि कोई भी कोनो सुनवाई का कोई कुछ नहीं होने जाने वाला है, कुछ नहीं होने जाने वाला है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आपकी परेशानियां क्या हैं? हम बहरे को रखे है तो सुनेगा कौन? का ऐसा विधायक यहाँ का है जो कान से सुन ही नहीं सकता, आंख से दिखाई नहीं अरे देता। बहुत से विधायक है ना क्षेत्र में विधायक का पता नहीं चला। आज विधायक सही है, वो विधायक का पछेड़ा पड़ रहा है। विधायक है, हम आपको बता दें, हमारे यहाँ का जो विधायक है वो कान से बहरे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। अगर हम उनके पास जाते हैं कोई विकास की बात करने के लिए, विधायक जी मेरा ये रोड खराब है, यहाँ भदली है ना, ये शेरपुर से वहाँ भदली आजमगढ़ का रास्ता जाता है, 15 साल से वो रास्ता खराब है। कोई मुद्दे पे लेकर उनसे बात करने जाता है तो कहता है हटो, तूने मुझे वोट नहीं दिया है, तूने मुलायम सिंह यादव से वोट दिया है, उनसे जाके मांगो। अंधे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं हैं। आप हमें ये बता दीजिए, अगर अंधे बहरे वह होते तो उनको इस बार टिकट मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। 2 बार से वो जीत भी रहे हैं, पिछली बार बिल्कुल जीत रहे हैं। और रही बात रोड की, तो इस बार अगर सपा की सरकार बनी तो वो रोड पक्का बनेगा। यही रोड है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो भाजपा की सरकार में बोल रहे हैं कि 3 नौकरी मिलेगी, 3 साल में जब कोई वैकेंसी नहीं निकली तो क्या इस बात की गारंटी कि अगले 2 साल में निकलेगी? ये हमें बता दें। बता दीजिए भाई साहब, गारंटी दे दीजिए, गारंटी। अगर सरकार अगर ऐसा कोरोना ऐसा महामारी नहीं आई, हमने अभी तो मेंटेन किया है, ठीक है, हमने तो अभी मेंटेन किया है। आपने वर्षों से 70 वर्षों से देखा होगा कि कोई भी बीमारी आ जाए, महामारी आ जाती थी, हमारे पास एक वैक्सीन, एक टीका लाने के लिए 10 वर्षों लग जाते थे। लेकिन यह मोदी और योगी जी की सरकार थी कि जो 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, उन्होंने कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन ला दी, आपको सुरक्षित किया। हाँ जी भाई साहब, ठंड लग रही है? जीत रहा है इस बार? क्या बताएं कौन जीत रहा है? क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करोगे? अब वही तो कोनो मुद्दा ना हो, बस ये कि दियल जाई। अब क्या नौजवान हो भाई, ऐसे कैसे जियोगे? कुछ तो मुद्दे रहे होंगे जिनको लेकर वोट करोगे आप? हाँ, बीजेपी। क्या मुद्दे हैं? अरे वैक्सीन मुद्दा है। अभी चले जाइए टीका लगवाने, अगर आपको बिना लाइन लगवाने टीका लगवाना हो तो 200 रुपए दीजिए, तत्काल लगता है, तत्काल लगता है। बिल्कुल घूस, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भाजपा के लोग खड़े हैं घूस लेने के लिए, वहाँ लोग खड़े हैं, भाजपा के लोग खड़े हैं वहाँ घूस लेने के लिए, बिल्कुल खड़े हैं। ये गलत है, ये गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, हमारा भाजपा का कार्यकर्ता, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे जिला स्तर का, चाहे प्रदेश, वो लाइन पे खड़ा होकर, लाइन में लगाकर, लाइन में लग कर टीका लगवाया, ना कि वो किसी को पीछे करके टीका लगवाया। अभी अमित शाह का बयान क्या है? अमित शाह का बयान क्या है? इंटर पास करके 12वीं में जाइए तो आपको लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा। उनका बयान देखिए। 12वीं होगी आप? अरे भाई 12वीं इंटर में जा रहा एडमिशन लेने, फिर से मुझे लैपटॉप स्मार्टफोन चाहिए। हमारे गृह मंत्री ने कहा भाई, अभी कल की स्पीच है उनकी, कल की स्पीच मैंने देखी, बताइए। मेरे पापा ने कहा हाँ बेटा जाओ इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लो। दोबारा 12वीं करोगे? करूंगा भाई, स्मार्टफोन लैपटॉप चाहिए यार, और क्या। मोदी का कुछ दिन पहले बयान आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ना, सब उनके खरीदे हुए हैं, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। इस वीडियो को वायरल नहीं होने दिया, हमारे पास है वीडियो। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ से आ रहा है? सबके अपने अपने मुद्दे हैं। अखिलेश सरकार, वोट किसको करेंगे, कौन जीतेगा, 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, साफ हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। मेरा नाम शाकिर है, मेरे साथ मेरे कैमरामैन है रिजवान। नमस्कार।